शहर में प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक रहे चीनी मांझे ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली। 8वीं कक्षा के छात्र गुलशन की मौत ने प्रशासन और पुलिस की लापरवाही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि हादसे के 2 घंटे बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अब इस हादसे के बाद पुलिस हरकत में आई है और बड़ी मात्रा में चीनी मांझा जब्त किया गया है। प्रतिबंधित चीनी मांझे ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली। राला मंडल से लौटते समय नेपानगर ब्रिज पर 17 वर्षीय गुलशन का गला तेज मांझे से कट गया। पीछे बैठे भाई और दोस्तों के हाथ भी घायल हो गए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हादसे के 2 घंटे बाद पहुंची। बाद में छतरीपुरा और तुकोगंज क्षेत्रों में कार्यवाही कर 250 से अधिक बंडल चीनी मांझा जब्त किया गया। ये वही मांझा है जिस पर कलेक्टर ने हाल ही में पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अवैध बिक्री जारी रहने का खामियाजा एक और मासूम को भुगतना पड़ा। तुम तीनों दोस्त आपस में? नहीं, मेरा मामा का लड़का है। ये धागा दिखा नहीं था क्या? नहीं दिखा। चाइना का था वो जो नायलॉन जैसा आता है? ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा उसका। करीब 3:30 पौने 4 बजे में MYH हॉस्पिटल से थाने पर मर्ग नोट हुआ था, जिसमें बताया गया कि 16 वर्षीय गुलशन पिता राम किसान निवासी ओमेक सिटी 2 जिनकी की गला कटने से मृत्यु होने की सूचना मिली, जिस पर से कि मुझे भी जानकारी मिली तो तत्काल मैं MYH हॉस्पिटल पहुंच करके जानकारी ली है, जिसमें पता चला है कि ये 4 बच्चे जो थे कि राला मंडल घूमने आए हुए थे संडे के कारण में, और घूम करके वापस अपने घर जा रहे थे ओमेक्स की ओर में। तो वहाँ से राला मंडल से टर्न लेकर के डी-मार्ट के सामने से होते हुए ये जा रहे थे। उसी दौरान में जो बाइक चालक गुलशन बाइक चला रहा था और डी-मार्ट से आगे में कहीं 200 मीटर में चश्मदीद अरुण का कहना है कि अचानक से एक धागा आया मेन हाईवे पर धागा आया और धागा से उसका गला कट गया बाइक चालक का। जैसे ही गला कटा तो इन्होंने धागा को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इनकी भी उंगली कट गई। शायद एकदम से तेज़ी से धागा निकला था और ये वहीं पर गिर गए। उसी बीच में कोई मददगार कार चालक जो थे कहीं जा रहे थे फैमिली के साथ में, उन्होंने अपनी कार रोकी, फिर इनकी मदद की और नज़दीकी कहीं हॉस्पिटल ले गए थे इलाज के लिए, लेकिन ज़्यादा चूँकि उसको ब्लीडिंग थी, इस वजह से उसको वापस लेकर के सीधा MY उन्होंने यहाँ ला के छोड़ा था। और फिर MY में इन्होंने जब दिखाया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये बता रहा चाइनीज डोर थी। हाँ, ये अभी नहीं है एक्चुअल में, वहाँ पर घटनास्थल में अभी हमारी टीम है और श्रीमान ACP आज़ाद नगर सर भी वहीं पर है। मैं इधर हॉस्पिटल आ गया था तो वो भी वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो उड़ता हुआ आया होगा, हाँ घायल ने बताया होगा, तो हमें जो घायल है अरुण चश्मदीद जो है, मैं उसको लेकर के ही जा रहा हूँ घटनास्थल। वो एग्जैक्ट हम उसकी तस्दीक भी कर लेंगे और किस तरफ से धागा आया है वो भी क्लियर करके कोशिश करेंगे उसको। नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ पर घायल की सूचना नहीं आई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में यदि घायल जब इलाज कराने पहुँचता है OPD में तो तत्काल ही फिर जांचसाना नोट हो जाता है। चालक ने पुलिस को फ़ोन किया था थाने पर, लेकिन पुलिस नहीं पहुँच पाई। हाँ नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है कि घायल ने कहाँ फ़ोन लगाया था, क्योंकि अगर एग्जैक्ट कभी कोई फ़ोन लगाता है तो वो थाने का नंबर कभी नहीं होता है, लेकिन वो 112 में होता है। पुलिस को कैसे तो मुझे जो जानकारी लगी वो थाने से ही लगी थी। जैसे ही यहाँ से किसी परिजन ने फ़ोन लगाया तो फिर उनको ही उन्होंने तत्काल बोला था कि आप हॉस्पिटल से मर्ग नोट करवाइए तुरंत। तब तक के उन्होंने घायल की तो जानकारी नहीं दी थी, मरने की जानकारी ज़रूर आ गई थी। फिर हमारे संपर्क करने पर फिर हॉस्पिटल ने वहाँ पर मर्ग नोट कराया है। मर्ग नोट कराते ही फिर मैं भी तत्काल यहाँ हॉस्पिटल आ गया और हमारे पत्रकार साथियों से भी जानकारी लग गई थी कि सर ऐसा हो गया है, 3 और भी घायल हैं। फिर इसलिए मैं स्वयं आया घटना की गंभीरता देखते हुए, और ACP साहब वहाँ घटनास्थल वहाँ पहुँच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंसार न्यूज़, इंदौर।